अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन जोन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है टेलीस्कोप के बारे में, जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी लेक्चर है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें इसकी डायग्राम ड्रा नहीं करनी आती, हमें ये याद नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, हम आज डायग्राम ड्रा करने का तरीका भी बताएंगे और आप समझ भी जाएंगे इसे आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसकी डायग्राम को स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में हम इसका प्रूव करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप या इसको बाद हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। टेली का मतलब होता है दूर दराज, स्कोप का मतलब होता है देखना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको बच्चा पार्टी तवज्जो से, अगर हम इसे क्या करें डिफ़ाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है स्टूडेंट्स जो दूर दराज के अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूर दराज के अजसाम कौन से हो सकते हैं? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स एंड प्लैनेट्स। कोई और चीज़ भी हो सकती है, मैंने जनरल एग्जांपल लिखी है यहाँ पर। स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए जो हम एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक हो गई स्टूडेंट्स बात। अब देखना हमने ये है कि इसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये दो बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी डायग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, पहले नंबर पर हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है। ऑब्जेक्टिव लेंस स्टूडेंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज़ है ये लार्ज होना चाहिए। और इसका दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हैविंग लार्ज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्टूडेंट्स, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? लार्ज होगी, जिसको हम यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं किससे? FO से, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और तीसरा पॉइंट इसका लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो हमें रियल मिलेगा। इमेज क्या होगा बच्चा पार्टी? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा? मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यूज़ करना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आई पीस। दूसरा लेंस जो हमने इस्तेमाल करना है उसको कहते हैं आई पीस। यानी कि यहाँ पर हम दो कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को बोलेंगे आई पीस। आई पीस। तो स्टूडेंट्स, आई पीस का जो साइज़ है ये स्मॉल होगा, किसकी निस्बत? ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसकी जो फोकल लेंथ होगी स्मॉल होगी, स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ होगी जिसको हम यहाँ पर नॉमिनेट कर देते हैं FE से, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा वो कौन सा होगा? इमेज यहाँ पर रियल था और यहाँ पर मिलेगा वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड। तो डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या लेने हैं? दो कन्वेक्स लेंसेज लेने हैं। एक को हम नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का और एक को नाम दे रहे हैं हम आई पीस का। इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने राइट कर दिया। ये साइज़ में बड़ा होगा, इसका डायमीटर बड़ा होगा, अपर्चर बड़ा होगा, इसका साइज़ क्या होगा? कम होगा, स्मॉल होगा, अपर्चर भी स्मॉल होगा, फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी। लेकिन यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड।
यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये बच्चा पार्टी याद रखना है और इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करें। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम इसकी रे डायग्राम ड्रा करते हैं इन दो लेंसेज या कन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए, और उससे हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक लेंस ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये इसका क्या कहलाया, ऑप्टिकल सेंटर कहलाया, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक लेंस ड्रा कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं आई पीस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि इनके ऑप्टिकल सेंटर से रे बिल्कुल क्या गुजर जाती है, स्ट्रेट गुजर जाती है। मैंने इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक रे गुजार दी जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई, जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस का नाम भी देते हैं। तो इसको हमने कह दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको बोला इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल, जिसको हम बोल देते हैं आई पीस। आई पीस। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए और बी से। यानी कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो हमसे बहुत दूर है, हमने उसके हाइट को या उसके साइज़ को शो कर दिया किससे, ए और बी से। तो यहाँ से जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बॉडी को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से क्या निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से रेज़ ले ली। मैंने कहा एक रे आई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल क्या गुजर गई, स्ट्रेट गुजर गई। एक और रे आई, वो यहाँ से आई टकराने के बाद उसने रिफ्रैक्शन शो की और पहले वाले पॉइंट के साथ मिल गई। एक और रे आई, उसने यहाँ पर क्या शो की, रिफ्रैक्शन, और ये पहले वाले रे पॉइंट के साथ क्या हो गई, मिल गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी था, उसका जो साइज़ था उससे हमें क्या मिला, एक मैग्नीफाइड इमेज मिला, जिसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इससे आप पॉइंट नाम दे दें ए प्राइम और बी प्राइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें इमेज मिला इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये वाला जो इमेज होगा, ये कौन सा इमेज होगा, रियल। मैं लिख देता हूँ रियल इमेज। ये रियल भी है, मैग्नीफाइड भी है, और क्या है, इन्वर्टेड है। इससे मुराद ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमें बहुत दूर से छोटा दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर हमें उसका साइज़ क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, उसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा। अगर यहाँ पर ये एंगल बनेगा तो इसको क्या बोल देंगे, अल्फ़ा। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हम इधर भी अल्फ़ा बना रहे हैं, इधर भी कैसे। तो बच्चा पार्टी ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर इसको कोई लाइन क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो ये वाले जो एंगल होते हैं इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स लेफ़्ट भी और राइट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी वजह से ये वाला जो एंगल है हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो इसको अगर आप नाम दे दें ओ का, ऑप्टिकल सेंटर का, तो देखें ये हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे राइट कर लें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। फोकल लेंथ की डेफिनेशन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से रेज दोबारा क्या होगी, डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होने के बाद ये आईपीस में से गुजरेंगी, तो ये इस तरह से गुजरेंगी स्टूडेंट्स। अगेन एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी, एक रे और आएगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन शो करेगी। एक और रे आएगी, यहाँ से वो अगेन क्या शो करेगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी। और यहाँ हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो इन रेज़ को क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। बच्चा पार्टी बात क्लियर हो गई, इन रेज़ को क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि अगर हम ये वाली जो रेज़ है, अगर हम इनका प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रा करें
तो ये जो रेज हैं ये एक लार्ज डिस्टेंस पर जाकर क्या होंगी, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। वहाँ जाकर ये क्या होंगी, फोकस होंगी। बाद का ये फोकस हो भी सकती हैं या नहीं भी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा वो कौन सा इमेज होगा स्टूडेंट्स, वो वर्चुअल इमेज होगा। जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर आपको बताया कि आईपीस से जो हमें इमेज मिलेगा वर्चुअल होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो ये वाली रेज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस यानी कि इन्फिनिटी पर जाकर क्या होंगी, फोकस हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन अगर आप गौर करें इस आईपीस के लिहाज से ये वाली जो फोकल लेंथ है इसको हम कहेंगे FE, और आपको नज़र आ रहा है कि आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ के लिहाज से क्या है, कम है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर अगर एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा, क्योंकि ये वाला लेंस एज एन ऑब्जेक्टिव एक्ट कर रहा है और ये एक्ट कर रहा है एज अ आईपीस। तो लास्ट टाइम हम इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास A प्राइम और B प्राइम है ये दोनों का क्या है, कॉमन फोकस पॉइंट है। किस किस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का भी क्या है, फोकस पॉइंट है, और आईपीस का भी क्या है, फोकस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो बच्चा पार्टी देखें, अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर O है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर को आप नाम दे सकते हैं O प्राइम का। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। इन पर अगर हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएं तो हम यहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या मालूम कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन मालूम कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नीफिकेशन मालूम करना चाहें, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है m = लास्ट टाइम आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ये होता है 10 β/10 अल्फ़ा। ये जस्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, β/α भी लिख सकते हैं। तो देखें हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक बन रही है A प्राइम और B प्राइम। अगर हम इन एंगल्स का इस्तेमाल करें तो हमें 10 अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाएगी और 10 बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एंगल A प्राइम B प्राइम। तो देखें ये वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ये एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हम 10 अल्फ़ा लगाएं, क्योंकि एंगल अल्फ़ा बन रहा है, 10 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल की फ्रंट वाली साइड क्या कहलाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या देते हैं, A प्राइम B प्राइम। इसके बाद ये वाली बेस है, बेस क्या है, OA प्राइम, और ये किसके बराबर है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ये वाला एंगल यूज़ करें O प्राइम A प्राइम B प्राइम, तो यहाँ से हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं किसकी, 10 बीटा की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 बीटा = बच्चा पार्टी देखें मैंने कहा था कि इन दोनों का जो फोकस पॉइंट है वो कॉमन है। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम राइट कर सकते हैं A प्राइम B प्राइम डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बेस। बेस क्या कहलाएगा, O प्राइम A प्राइम, वो जिसके बराबर है आई पीस की फोकल लेंथ की। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से हमारे पास 10 अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई और 10 बीटा की वैल्यू मिल गई। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, पुट इन वन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा m = 10 बीटा की वैल्यू आई हमारे पास A प्राइम B प्राइम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। नीचे डिवाइड और ये ऊपर जाकर मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उलट जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय A प्राइम B प्राइम। तो बच्चा पार्टी देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। जस्ट हमारे पास बचेगा
मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, मैग्नीफिकेशन आएगा हमारे पास रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया। आई होप आपको यहाँ पर बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स एक होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को आप नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में हम असल में देखें इन दो फोकल लेंथ का क्या ले लेते हैं, सम। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो इसका जिक्र भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल में किया जाता है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, या इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बाद का तो आप ये पढ़ते हैं कि दो फोकल लेंथ का सम क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है। तो इसको अगर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर होती है P0 PO प्लस Q। तो देखें ये वाला जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज QO, क्योंकि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है असल में इस ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इस वाले डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं, QO भी कह सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चा पार्टी, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे आप क्या कह सकते हैं, PO। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये इस आई पीस के लिहाज से ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से ये किसके तौर पर काम कर रहा है, इमेज के तौर पर काम कर रहा है। तो फिर ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कहलाएगा, लेकिन आई पीस का क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। तो इसलिए आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक। तो इसके मुराद ये हुई कि हम इस डिस्टेंस को आई पीस के लिहाज से क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। तो लिहाजा आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस एंड PO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। तो स्टूडेंट यहाँ से बात क्लियर हो गई कि हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को फोकल लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल अक्सर प्रॉब्लम्स में किया जाता है, इसका भी किया जाता है, लेकिन इसका भी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो हमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलता है, रेशियो ऑफ 2 फोकल लेंथ्स मिलता है।